दोस्तों नमस्कार, न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। ये हमारा बैंक निफ्टी का प्रोडक्शन है। निफ्टी का वीडियो मैंने डाल दिया है। अगर आपको निफ्टी का वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बैंक निफ्टी चाहिए तो बैंक निफ्टी का आपको बना के दे रहा हूँ। देखिए, हमारी मार्केट यहाँ पे कल आज ओपन हुई है और ये हमारा 5 मिनट का चार्ट है। तो ये 5 मिनट का हमारा रजिस्टेंस, सपोर्ट और ये हमारा रजिस्टेंस। तो देखिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन होती है, फिर नीचे आती है, फिर जाके अपने देखो, जब नीचे आ रही तो सपोर्ट था, ऊपर जाती है तो रेजिस्टेंस हो जाता है। रेजिस्टेंस को ब्रेक करके देखो, यहीं पे संभलने वाली चीज है। यही चीज देखो, फेक ब्रेकआउट, यही है फेक ब्रेकआउट। आप बोलते हैं ना फेक ब्रेकआउट हो गया, लॉस हो गया। देखिए, यहाँ से आई, ऊपर गई, ये सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके ऊपर जाके क्लोज करी और फिर यहाँ पे एक कैंडल बनाती है छोटी सी। यहाँ पे अगर जिसने भी एंट्री लिया होगा फिर यहाँ से उसका लॉस। यह है फेक ब्रेकआउट। तो ये जाके अपने रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करी और फिर नीचे आई। हमारा हमारा जो सेफ ट्रेडिंग है ये यहाँ पे बनती है, क्योंकि यहाँ से आई, देखो ये इसको ब्रेक करी, ब्रेक करके नीचे आती है, फिर ऊपर जाके रिटेस्ट करती है, फिर नीचे आती है, ये स्विंग को पार करेगी। ये है स्विंग, यहाँ पे हमारा है एंट्री पॉइंट और ये हमारा एसएल है, ठीक है ना। फिर हमारा ये टारगेट है। इसके बाद में हमारा टारगेट यहाँ पे आया। फिर इसके बाद में देखो, यहाँ पे किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री लिया होगा तो फिर ये नीचे ऊपर जा गया होगा, तो यहाँ पे फिर उसने एसएल लिया। एसएल लेके यहाँ पे ये देखो सस्टेन करी है। अगर धैर्य आपके पास है तो ये देखो, ये हमारा एक सेटअप है। इसको हम, अगर मान लीजिए आपने जब यहाँ पर निकल गए होंगे, ठीक है, निकल जाने के बाद फिर नीचे आई, फिर ऊपर, फिर नीचे, इसने सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद हम ये कैसे लाइन खींच देते हैं, एक ऊपर एक नीचे। जब इसको लाइन को ब्रेक करी इसने यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने एंट्री लिया, तो ये आपका टारगेट है, एकदम सेफ ट्रेडर्स के लिए। और जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो तो जब यहाँ से मार्केट नीचे हुई, यहाँ पे इसको क्लोज करी, तो यहाँ पे एंट्री ले लिए होंगे। और जब यहाँ पे एंट्री लिए तो यहाँ तक आए। जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे एंट्री लिए, यहाँ पे एंट्री लाए तो यहाँ तक का भी उनको टारगेट मिला। लेकिन अगर थोड़ा सा निकलने में चुके होंगे तो बहुत देर तक सस्टेन करने के बाद फिर ये नीचे आया। तो देखो, मैंने वो लाइन को ही मिटा दिया यार। ये है हमारी लाइन, ये यहाँ पे नीचे, फिर देखो ये स्विंग है, स्विंग के बाद एंट्री लिए होंगे तो यहाँ तक नीचे आए, फिर ऊपर गए। एक हैमर जैसी आकृति देखो यहाँ पे बनी, हैमर जैसा। यहाँ पे जो हैमर समझ के एंट्री लिया होगा वो तो गया, फिर वो बेचारा यहाँ पे फिर लॉस किया, फिर ऊपर गई और फिर यहाँ पे सस्टेन करी। तो हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे। जब इस लाइन के नीचे क्लोज करेंगे, यहाँ मन ये है, हो गई हमारी क्लोजिंग पॉइंट, फिर ये है हमारा टारगेट। फिर ये ऊपर की तरफ यहाँ तक आई है, फिर इसके बाद इसने सस्टेन किया, ये यहाँ देखो, यहाँ फिर यहाँ पे एक एंट्री और बनी है, एक एंट्री यहाँ पे बनी है और ये सेटअप है हमारा। तो ये यहाँ पे एंट्री बनी और ये हमारा है टारगेट। तो ये हमारा हम 5 मिनट का चार्ट है, ये हमारा 15 मिनट का चार्ट देख लो। ये है 31 तारीख, ये 15 मिनट का चार्ट और ये हमारी पहली कैंडल, ये हमारा रेजिस्टेंस और ये हमारा 15 मिनट का सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे नीचे आई मार्केट, फिर ऊपर जाती है, फिर रिटेस्ट करती है। रिटेस्ट करने के बाद ये नीचे आई, फिर से थोड़ा सा ऊपर जाके ये सपोर्ट को ये जो सपोर्ट था ये रेजिस्टेंस बन गया। इसको रिटेस्ट करने की कोशिश करी, फिर नीचे आई, फिर नीचे आई और नीचे आने के बाद फिर ये जाके सपोर्ट के पास में पहुंचती है और फिर ये नीचे आती है। तो 15 मिनट की कैंडल पे यहाँ पे ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है ना,
जब इसने ब्रेक किया तो हमारा यहीं पे टारगेट है, यहाँ पे एंट्री हुई और ये हमारा छोटा सा टारगेट। और फिर अगर हम निकल पाए होंगे तो ठीक है, नहीं निकल पाए होंगे तो हमारा ये असल अभी नहीं है, ये असल इस कैंडल के ऊपर है, तो इस कैंडल को ब्रेक नहीं करती है, फिर हम रुके रहेंगे और फिर हमारा ये टारगेट है। ठीक है, तो ये हमारा 15 मिनट का। अब हम देख लेते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। देखो यहाँ पे ओपन होती है और यहाँ पे आके क्लोज होती है। तो ये हमारा है 42,845। ये हमारा एक रेजिस्टेंस ये है, सपोर्ट ये है, दूसरा सपोर्ट हमारा ये है, तीसरा सपोर्ट अभी दिख नहीं रहा है लेकिन रेजिस्टेंस आपको दिखा देते हैं। ये है 44,000, ये है 44,500 और एक रेजिस्टेंस ये हो गया हमारा 42,000 का, फिर हमारा 41,500 सपोर्ट, फिर 41,000 का सपोर्ट, ये हमारे सपोर्ट है। तो अब देखिए गैप अप हुई, लेकिन अब ये ऊपर, इसकी चाल ऊपर की तरफ हो चुकी है और अभी कल के लिए इसकी जगह बाकी है। कल यहाँ तक आने के बाद में 44,000 तक जाने की संभावना है, हो सकता है ये ऊपर जाए यहाँ से। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से, सावधानी से ट्रेड करिएगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि कल हमको बैंक निफ्टी पे कैसे ट्रेड करना है। चलो 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। देखो दोस्तों, ये है हमारा 43,100 और 42,800। 42,800 ये तो बहुत लंबा एरिया हो रहा। 42,800 से लेके 43,000, 42,800 से लेके 43,000। अगर इस एरिया में ये फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होके अगर यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर जाए तो हम जैसे ही 42,50 पे पहुंचेगी वैसे एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट होगा, ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, ये हमारा एसएल होगा, हमारा टारगेट होगा 43,100। 43,50 पे जैसे जाएगी वैसे एंट्री लेंगे। 43,100, ये है 43,100, ये है 43,200, 43,200 और ये है हमारा 43,400। ये हमारा टारगेट होगा 43,100, 43,200, 43,300 का टारगेट हमारा होगा। ठीक है ना, ये 43,300 ये रेजिस्टेंस है, दिख भले ना, ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है तो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन ये हमारा टारगेट होगा। अगर इसने कहीं ये 43,300 का पार कर दिया तो फिर ये ऊपर 43,500 का इसका टारगेट होगा। अगर ये गैप नीचे जाती है तो नीचे जाएगी 42,800 को, 42,750 को पार करे और फिर एक स्विंग बनाए तो हमारा टारगेट होगा 42,700, दूसरा 42,600 और तीसरा 42,500। ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा फ्लैट में। और गैप अप अगर ओपन हुई तो क्या होगा, गैप अप ओपन हुई तो क्या होगा, अगर गैप अप ओपन हो गई तो हम क्या करेंगे। अब गैप अप ओपन होने का मतलब है 43,200 के ऊपर 43,300 के बीच में कहीं ओपन हो जाए, 43,400 पे ओपन हो जाए। अगर यहाँ पे कहीं ओपन हो जाती है, अब देखो ओपन होने का कहीं भी पॉइंट में ऊपर नीचे हो सकता है, बड़ा गैप अप छोटा गैप अप, लेकिन हमारा जो तरीका ये रहेगा जैसे अभी 43,400 पे ओपन हुई तो थोड़ा सा ऊपर जाएगी 43,450 पे, फिर एक स्विंग बनाए और फिर ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा
ये स्विंग के ऊपर हम एंट्री करेंगे और ये स्विंग एसएल होगा। हमारा टारगेट होगा 43,500, 43,600 और 43,700। और डाउन साइड में हमारा टारगेट होगा, देखो यहाँ से नीचे आएगी 43,200 से नीचे आएगी, थोड़ा सा छोटा सा एक स्विंग बनाएगी और ये पहुंचेगी 43,100 पे। तो यहाँ पे हमारा एंट्री है और ये हमारा एसएल है। हमारा पहला टारगेट है 43,100, ये 43,100 है और दूसरा पॉइंट दूसरा हमारा टारगेट होगा 43,200 और 43,100। दूसरा हमारा होगा 43,000 और तीसरा होगा 42,900। ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा, पुट साइड का टारगेट होगा। अगर गैप अप ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो जाए तो क्या करेंगे? अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाए, देखो ये है 42,700 से 42,600 के बीच में गैप डाउन ओपन हो जाए। अगर ये ऊपर जाएगी तो हमको 42,750 पे एक स्विंग बनाए और पहला टारगेट हमारा होगा 42,800। 42,800 हमारा पहला टारगेट, 42,800। ये 42,900 दूसरा टारगेट और 43,000 तीसरा टारगेट। ये हमारा टारगेट होगा, ये हमारा टारगेट होगा। ठीक है, पुट साइड का, कॉल साइड का। पुट साइड का अगर ये नीचे आएगा तो 42,600 के बीच में अगर ओपन होगा तो 42,500 के बीच में। ये 42,500 में थोड़ा सावधान रहना है, 42,500 का टारगेट पे थोड़ा सा सावधान रहना है। अगर पुट साइड जाएंगे आप तो 42,500 पे थोड़ा सावधानी। 42,500 को जैसे ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट होगा ये पुट साइड का 42,400, 42,300 और 42,200। ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन यानी अनुमान। देखिए हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, हम सिर्फ एजुकेशन पर्पज से ये वीडियो आपको बता रहे हैं। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने शेयर मार्केट एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें। किसी भी प्रकार का लॉस का नुकसान या प्रॉफिट का जवाबदार आप खुद होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।